अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। तो ये हमने कहा क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हम क्या करेंगे, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं अगर शॉर्ट में समझाता हूं आपको तो आप समझ जाएंगे इजीली। इस पॉलीपेप्टाइड चेन की मैं रिएक्शन कराऊंगा 6 मोलरिटी का 6 MHCl के साथ। HCl को आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में हमने क्या मिला है 6M, M का मतलब मोलरिटी होता है, अलग से हमारे वीडियोस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में। 6MHCl के साथ में हमने क्या किया, इसको मिला दिया प्रोटीन के साथ में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, एक ट्यूब के अंदर सील कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे, सील्ड कर देंगे इन ए ट्यूब। इस ट्यूब में सीलिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। क्योंकि अदरवाइज बाहर की जो एयर है वो इस कंपोजिशन के साथ में मिल जाएगी, तो इसमें जो भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। तो हमें क्या कहा, हमने सीलिंग कर दी है, सील्ड इन ए ट्यूब है। क्यों, क्योंकि हम इसे क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसलिए ताकि टू प्रोटेक्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसा, टू प्रोटेक्ट द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड फ्रॉम फ्रॉम ऑक्सीडेशन, एयर के ऑक्सीडेशन है उससे इसको हम बचाने के लिए इसको सीलिंग कर देंगे। तो अभी मैंने क्या बताया कि पॉलीपेप्टाइड चेन को लेते हैं, उसके साथ में क्या मिला लेते हैं 6MHCl को, और इसकी सीलिंग हमने कर दी है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको करेंगे गर्म करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे, हीटिंग। और हीटिंग किस टेम्परेचर पर करेंगे, हम करेंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे। और कितने टाइम के लिए करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम कहें कि हीटिंग करने का जो टाइमिंग है वो हमें रखना है 10 घंटे से लेकर के 100 आवर्स तक में इसको गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इस एसिड के इफेक्ट से, कौन सा एसिड है अपने पास में, HCl को काम में लिया, इस एसिड्स के इफेक्ट से क्या होगा, यहां से जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये अमीनो एसिड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम अलग अलग टेक्निक से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से वी कैन आइडेंटिफाई। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो जब कभी भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं उससे पहले हमें अमीनो एसिड के कंपोजिशन को देखना है, तो हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम भी आती है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या प्रॉब्लम आती है। इसको हमने यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया है यहाँ पे, क्या, द सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन आर द पार्शियली डिग्रेडेड, दैट दिस इज द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज दिस प्रोसेस